back to my channel. So this is the continuation video of dissolution of partnership firm. डिसोल्यूशन का मतलब मैंने लास्ट वीडियोस में समझाया था कि फर्म जब बंद हो रहा होता है, क्लोजर ऑफ द फर्म जब बिल्कुल वो बंद हो रहा होता है, वो आगे से अपनी बुक्स प्रिपेयर नहीं करेगा, ना ही वो कंटिन्यू होगा, जो वो बिजनेस करते थे वो बंद हो जाएगा, तो उसको बोलते हैं डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म. डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में जो सबसे पहले हमें अकाउंटिंग करनी होती है वो होती है रियलाइजेशन अकाउंट की. जो इसमें आपका जो चेंज है, बाकी सब तो सेम था, फिर भी हम लोगों ने पहले सीख रखा है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट, पार्टनर्स लोन अकाउंट, बट रियलाइजेशन अकाउंट बिल्कुल डिफरेंट है और ये इंपॉर्टेंट भी है इस चैप्टर में. रियलाइजेशन मतलब जितने भी, जब आप फर्म बंद कर रहे हैं तो उसके एसेट्स बेचने पड़ेंगे. जब भी हम लोग कुछ बंद करते हैं, कुछ भी खत्म होता है तो क्या करते हैं, सामान बेच देते हैं. तो ऐसे ही जब फर्म बंद हो रहा होता है तो सामान बिकता है, एसेट्स बेच देते हैं, एंड जो भी लायबिलिटीज होते हैं, जो भी उधार होते हैं बिजनेस के, वो पे ऑफ करते हैं. तो कहाँ से करेंगे पे ऑफ? डिसोल्यूशन खत्म हो गया मतलब फर्म, तो वो क्या करते हैं, एसेट्स को बेचते हैं और उससे लायबिलिटीज को पे ऑफ करते हैं, एंड जो भी बचता है, प्रॉफिट होता है या लॉस होता है, वो पार्टनर्स में डिवाइड हो जाता है. तो रियलाइजेशन अकाउंट है सबसे इंपॉर्टेंट अकाउंट इस चैप्टर का. अब ये बनाते कैसे? हम लोगों को, हम फेमिलियर हैं बैलेंस शीट से, हमें पता है कि फर्म की बैलेंस शीट कैसी दिखती है. एसेट्स, अमाउंट, लायबिलिटीज, अमाउंट. एसेट्स कौन कौन से होते हैं? लैंड एंड बिल्डिंग, मशीनरी, स्टॉक, डेटर्स, माइनस प्रोविजन होता है. और क्या होती है? गुडविल होती है, इन्वेस्टमेंट होती है, ठीक है, बिल्स रिसीवेबल होते हैं, बैंक होता है, ठीक है, और एडवर्टाइजिंग सस्पेंस अकाउंट भी होता है, हमने सीखा था. लायबिलिटीज में क्या क्या होते हैं? सबसे पहले पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट होता है, क्रेडिटर्स होते हैं, बिल्स पेबल होते हैं, बैंक ओवरड्राफ्ट होता है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व होता है, जनरल रिजर्व होता है, ठीक है, ये सब कुछ होता है. ये हमारी होती है बैलेंस शीट. अब जब फर्म बंद हो रहा है तो ये एसेट्स को भी क्या करना पड़ेगा? बेच देना पड़ेगा, और लायबिलिटीज को भी क्या करना पड़ेगा? पे ऑफ करना पड़ेगा, क्योंकि अब हमेशा के लिए फर्म बंद हो रहा है. तो जितने भी लायबिलिटीज होंगी वो कहेंगे ना हमें पे कर दो पहले. और इसमें बैंक लोन होता है, ठीक है, पार्टनर का लोन अकाउंट होता है, ठीक है, ये सब कुछ होता है एक बैलेंस शीट में. ये मैक्सिमम चीजें होती हैं, हो सकता है मैं कुछ भूल भी रही हूँ, बट ये मैक्सिमम चीजें होती हैं जो बैलेंस शीट में होती है. सो अब जब फर्म बंद हो रहा है तो हमें इन्हें एसेट्स और इन लायबिलिटीज का ट्रीटमेंट करना है, इनको बेचना है और पे ऑफ करना है. सो हम कैसे करेंगे? हम बनाते हैं एक रियलाइजेशन अकाउंट. रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है. इस अकाउंट में हम अपने सारे एसेट्स और सारी लायबिलिटीज को क्या करते हैं? पे ऑफ कर देते हैं, ठीक है. पर्टिकुलर्स, अमाउंट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, ठीक है. अब इसको कैसे पे ऑफ करेंगे? सबसे पहले हमें इनको यहाँ पे ट्रांसफर करना पड़ता है. रियलाइजेशन में उठा के लेके जाएंगे तभी तो उन्हें बेचेंगे ना, देखेंगे कितने पैसे आए, उससे हम लोग निकालेंगे कि हमें फर्म को जब बंद किया तो उससे हमें प्रॉफिट हुआ या फिर लॉस हुआ, ठीक है. सो लैंड को क्या कर सकते हैं? हम बेच सकते हैं, हाँ हम लैंड को बेच सकते हैं. तो जो चीजों पे मैं टिक लगा रही हूँ रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर होगी, ठीक है.
मशीनरी को हम बेच सकते हैं, बिल्कुल बेच सकते हैं। स्टॉक को हम बेच सकते हैं, बिल्कुल बेच सकते हैं। डेटर्स को हम मतलब डेटर्स से पैसे ले सकते हैं ना, सो ले सकते हैं। प्रोविजन तो हमारा खुद का बनाया हुआ है, ठीक है, तो वो एसेट नहीं होता है, वो एक लायबिलिटी है। ये एक लायबिलिटी है फर्म के लिए, ठीक है। गुडविल, बिल्कुल हाँ, अभी तक हम गुडविल को क्या कर रहे थे, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे पार्टनर्स को, बट इस केस में अभी हमारा डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म है, बंद हो रहा है फर्म, तो हम गुडविल भी बेचेंगे, इसको भी हम ट्रांसफर कर देंगे। इन्वेस्टमेंट, बिल्कुल हाँ, इसको भी क्या बोलते हैं, बेच देंगे, और जो भी इससे पैसा आएगा वो यूज करेंगे अपनी लायबिलिटीज को पे ऑफ करने के लिए। बिल्स रिसीवेबल, बिल्कुल हाँ। बैंक अकाउंट जो है ये हमारा ट्रांसफर होगा, हम एक अकाउंट भी बनाएंगे बैंक अकाउंट, वहां पे ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। ये रियलाइजेशन में नहीं जाएगा। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, ये भी हमारा खुद का बनाया हुआ है, तो इसको हम बेच नहीं सकते, ठीक है, तो ये पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ये पार्टनर्स में इन ओल्ड रेशियो, ठीक है। अब हमने एसेट्स लगा लिए, कौन कौन से रियलाइजेशन अकाउंट में जाएंगे, और ये किस साइड जाएंगे, डेबिट साइड में। टू एसेट्स सारे, लैंड, मशीनरी, स्टॉक, डेटर्स, प्रोविजन इस साइड, हमें उसे लायबिलिटी ट्रीट किया है, वो इस साइड जाएगा, ठीक है। गुडविल, बिल्कुल हाँ, यहाँ पे आ जाएगा। इन्वेस्टमेंट इस साइड आएंगे। बिल्स रिसीवेबल, बैंक अकाउंट हमने बोला है बैंक अकाउंट में जाएगा, तो ये सारी चीजें यहाँ पे आ जाएंगी। ठीक है। अब जो लायबिलिटीज हैं, कौन कौन सी लायबिलिटीज जाएंगी रियलाइजेशन अकाउंट में, ये तो जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। क्रेडिटर्स रियलाइजेशन अकाउंट में जाएगा। बिल्स पेबल, बिल्कुल हाँ, इनको हमें पे करना पड़ेगा। बैंक ओवरड्राफ्ट ये भी जाएगा, ये बैंक अकाउंट में नहीं जाएगा, ये बैंक ओवरड्राफ्ट है, हमने बैंक से ओवरड्राफ्ट मतलब हमारा माइनस में है बैंक बैलेंस, तो उनको पे करना पड़ेगा सबसे पहले, तो ये बैंक ओवरड्राफ्ट यहाँ जाएगा रियलाइजेशन में क्रेडिट साइड पे। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और जनरल रिजर्व। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व तो हम लोग सीखेंगे ढंग से। जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा पार्टनर्स में, टू पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अभी हम लोग ढंग से सीखेंगे। बैंक लोन, बिल्कुल हाँ, पार्टनर्स लोन अकाउंट पार्टनर के लोन अकाउंट में जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या क्या चीजें जाएंगी, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट एंड बैंक लोन। सो बाय लायबिलिटीज, ठीक है, क्रेडिटर्स, बैंक ओवरड्राफ्ट, बिल्स पेबल और क्या था, बैंक का लोन अकाउंट। ये सब चीजें कहाँ पे जाएंगी, रियलाइजेशन अकाउंट में। ठीक है। अब क्या करना है, ये तो हम लोगों ने सब कुछ जो जो रियलाइजेशन अकाउंट में जाना था, कैरी फॉरवर्ड होना था, वो हमने कर दिया। अब हम क्या करेंगे, ये सब चीजें बेचनी है, तो जो चीजें बिकेंगी बाय बैंक, जो चीजें बिकी जैसे लिखा हुआ है क्वेश्चन में, लैंड एंड बिल्डिंग इज सोल्ड फॉर 50,000, ठीक है, मशीनरी इज सोल्ड फॉर 80,000, स्टॉक इज सोल्ड फॉर 10,000, तो ये सब जो लिखा हुआ है इज सोल्ड, तो लैंड बिक गया, मशीनरी बिक गई, स्टॉक बिक गए, डेटर्स बिक गए, ठीक है, तो ये सब लिखा हुआ था क्वेश्चन में कि बिक गए। जो भी
वैल्यू लिखी हुई थी कि इतने में बिक गए, 50,000 में बिक गए, 30,000 में बिक गए, आप बस यहाँ पे वैल्यूज लिख देंगे उसके, जितने में बिक गए, ठीक है। और अगर लिखा हुआ है कि पार्टनर्स ले गए, ठीक है, जैसे लिखा हुआ है इन्वेस्टमेंट वॉज टेकन बाय एक्स, एक्स इन्वेस्टमेंट ले गया, इन्वेस्टमेंट एक्स ने ले ली, बाय एक्स मतलब पार्टनर है। अगर कोई पार्टनर ले लेता है कोई भी एसेट को तो क्या आता है, बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। और ब्रैकेट में जो आप लिख लो कि इन्वेस्टमेंट ले गया वो, ठीक है। और अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ ही नहीं है, जैसे सब कुछ बेच दिया, अब बिल रिसीवेबल बचा हुआ है, ठीक है, इसके बारे में कुछ लिखा हुआ ही नहीं है, तो अगर यहां मैं नोट लिख देती हूं, इफ द सेल ऑफ एसेट इज साइलेंट, मतलब बताया ही नहीं गया कि कोई एसेट की सेल हुई है, तो आप सेल प्राइस को क्या लोगे, सेल प्राइस को आप लोगे 0, मतलब वो 0 में गया, बिका ही नहीं, 0 में गया, कोई चीज नहीं बिकी। अब अगर हम क्या होता है, कई बार हम रेंट पे रहते हैं, हमारे पास बहुत सारा सामान होता है, कई बार ऐसा होता है ना कि बेड नहीं बिका या कुछ नहीं बिका, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है 0, मतलब वो नहीं बिका, इस साइड नहीं आएगा, नहीं बिका ना पार्टनर लेके गया। तो अगर साइलेंट है, क्वेश्चन में नहीं गिवन है कि बिल रिसीवेबल बिका कि नहीं, उसको पैसे, उससे पैसे मिले कि नहीं मिले, तो आप कंसिडर करो कि नहीं मिले, ठीक है। अब हम लायबिलिटीज को देखते हैं, जिन लायबिलिटीज को पे कर दिया, जैसे ऐसे लिखा हुआ क्रेडिटर्स आर टू बी पेड इतने, तो क्रेडिटर्स को पे कर दिया, बिल्स पेबल को पे कर दिया, ठीक है, और बैंक ओवरड्राफ्ट पे कर दिया, ठीक है। और बिल्स पेबल को पे किया एक पार्टनर ने, वाई पार्टनर था, उसने बिल्स पेबल को पे कर दिया, उसने कहा मैं पे कर दूंगा, तो 2 पार्टनर्स, जो भी पार्टनर है उसका कैपिटल अकाउंट, ठीक है, जैसे उसने बिल्स पेबल को पे कर दिया। अब अगर क्वेश्चन साइलेंट है, इफ द क्वेश्चन is silent for the payment of liability, तो आप जो पेमेंट है वो कितनी लोगे, आपको अज्यूम करनी है कि आपने उसको पूरा, अज्यूम पेमेंट इज फुल, मतलब बुक वैल्यू पे ही पे कर दिया उसको। जैसे इस केस में बैंक लोन के बारे में कुछ नहीं बताया गया कि बैंक लोन को पे किया कि नहीं किया, ऐसा तो नहीं है जिसको आपने उधार दिया वो छोड़ देगा, वो तो पैसे लेके ही रहेगा ना। तो उस केस में आप मान लोगे कि बैंक लोन को जितनी भी वैल्यू लिखी थी, बुक में लिखी हुई थी, बैंक लोन था 80,000 का, तो 80,000 ही पे कर दिया, आप अपने आप से अज्यूम कर लोगे और यहाँ पे लिख दोगे। अब जैसे यहाँ तो जगह नहीं है, टू बैंक लोन पूरी वैल्यू खुद से आप अज्यूम कर लोगे, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, और एक होते हैं रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, वो इस साइड आते हैं डेबिट साइड में, टू रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, ये भी अगर पे, ये भी हम अच्छे से सीखेंगे अभी। फिर उसके बाद हमें बैलेंसिंग करनी है अकाउंट की, अगर प्रॉफिट आया तो इस साइड और लॉस आया तो इस साइड, और ये पार्टनर्स में बढ़ जाएगा, जितने भी पार्टनर्स हैं इन ओल्ड रेशियो में, इन ओल्ड रेशियो, समझ में आया। तो ये है रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है। सो ये हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में। आगे बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, और इसमें हम लोग सीखेंगे रियलाइजेशन एक्सपेंसेस की ट्रीटमेंट कैसे होती है, एंड वर्कमैन कंपनसेशन एंड IFR की। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन।